नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रिंसिपल ये बताता है कि हमें सस्टेन करने के लिए, लाइफ में जीवन को आगे वृद्धि करने के लिए सेकेंड हाउस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको धन भाव भी कहा जाता है, इसके स्वामी को धनेश कहा जाता है। एवं काल पुरुष कुंडली में सेकेंड हाउस का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र। और यहाँ पे जो सबसे बली होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। तो हम कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज करके हमारा फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर ये सेकंड वीडियो है। और आप ध्यान से इसमें देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे नए इनपुट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो धनभाव होते हैं 2, 5 एंड 11, उनके ऊपर चर्चा होगा। और उसमें एक नया हाउस, 8th हाउस, उसको भी धन भाव के लिए हम व्यवस्थित करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद मैं राकेश झुनझुनवाला जी, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का चार्ट को यहाँ पे शेयर करूंगा। और मैं उसमें धन योग किस तरीके से काम कर रहा है, सो दैट आप लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। और कई सारे वैदिक सूत्र जो बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अपने चार्ट में उनमें से कौन कौन से सूत्र जो है आप यूज करके अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं, और उसमें से आज की डेट में 14 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं। लाखों करोड़ों रुपए रोज शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। और 90 to 95% लोग जो है शेयर मार्केट में हार जाते हैं। लेकिन वो कैसा वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है जो आपको इस तरीके के लॉसेस से बचाएगा और आपके जीवन को बहुत ज्यादा सुरक्षित करने में काम में आएगा, उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला जो जरूरी बात है, आपके कुंडली में सेकेंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इनका एक्चुअल में कनेक्शंस होना चाहिए। जैसे मानिए किसी का जो है स्कॉर्पियो लगन का कुंडली है, वृश्चिक लग्न, तो आप देखिए सेकेंड लॉर्ड हो गए उसके जुपिटर, फिफ्थ लॉर्ड भी हो गए जुपिटर, क्योंकि वो 12th का स्वामी बनेंगे जो साइन है पाइसेस का। और जो 11th का स्वामी बनेंगे वो बनेंगे बुध। तो सबसे पहले जब हम इन प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट में तभी अच्छा पैसा कमा सकते हैं जब आपका सेकेंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड के किसी ना किसी तरीके से आपस में कोई कॉम्बिनेशन बने। और उस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम सीधा चलेंगे स्वर्गीय झुनझुनवाला जी का चार्ट, उसमें समझने के लिए कि पहले किस तरीके का कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होना चाहिए। जो डाटा लिया गया है वो एस्ट्रोसैज ऐप पे अवेलेबल है। जैसा कि कभी भी किसी डिग्नेटराइज का चार्ट को शेयर किया जाता है तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बार्थ रेट गलत है, वो बार्थ रेट सही है, ये आपने सही इनपुट नहीं लिया है। लेकिन उस लॉजिक को नहीं आगे रख के हम सिर्फ पहले देखते हैं कि इस तरीके का प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कैसे धन योग बना रहा है इस चार्ट में। तो सबसे पहली बात देखिए कि हमने जो बात किए हैं 2, 5 और 11, इन लॉर्ड्स के बीच रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आप केयरफुली स्टडी करिए, क्योंकि आपको अपने चार्ट में भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों देखना है, 2, 5, 11 का रिलेशनशिप क्यों देखना है, और उसमें 8th का रूल क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेकेंड हाउस है उसका स्वामी शुक्र है और लिब्रा साइन है। सेकेंड का स्वामी शुक्र है और उसमें नेपच्यून है।
तो हमें ये प्लैनेट्स को भी देखना है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनके बारे में बहुत कुछ जो है संज्ञान में नहीं लिया गया है, लेकिन जैसे ही आप किसी तरीके का कुंडली आप खोलेंगे तो उसमें यूजुअली यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का प्लेसमेंट्स भी दिया होता है, और वो आराम से देख पाएंगे। और ये प्लैनेट जो हैं आउटर प्लैनेट्स हैं, सैटर्न से भी दूर हैं, और बहुत साल तक ये एक एक राशि में रहते हैं। जैसे यूरेनस किसी भी चार्ट में 7 साल के लिए रहते हैं, इनका जो पीरियड है 84 ईयर्स का होता है। ऐसे ही नेपच्यून, प्लूटो, तो आप उनका भी जो है एप्लीकेशंस को समझने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। पहले हम देखते हैं जो सेकंड के स्वामी हैं, शुक्र हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है मरकरी लग्नेश है, और 10th भाव का भी स्वामी जो है मरकरी है, लेकिन शुक्र आके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। यानी पैसे को लेके किसी तरीके का प्रोफेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 10th हाउस आपका प्रोफेशन का है, और आपका जो सेकंड हाउस है वो आपका धन भाव है, और धन भाव का स्वामी धनेश जो है आके 10th में बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे शनि 5th का लॉर्ड है, और शनि का जो पोजीशन है वहां पे आप देख रहे हो जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, और 9th साइन यानी सैजिटेरियस में बैठे हुए हैं। तो आप देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन, कि कभी भी कोई योग बनता है तो योग जो है बहुत सीरियसली आप रिसर्च करके नहीं ढूंढने को, आंखों के सामने दिखता है। तो यहाँ पे शनि और विनस का पोजीशन देखिए, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, 1 7 एक्सिस में है एक दूसरे का, यानी बिल्कुल आपने से ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस में है। तो पहला जो कंडीशन हम कह रहे थे कि अच्छा पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में सेकेंड, 5th और 11th का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पहला कॉम्बिनेशन आपने देख लिया कि सेकेंड का स्वामी और 5th का स्वामी वो एक दूसरे के सामने हैं, और एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम आते हैं 11th हाउस पे। तो आप देखिए 11th हाउस का जो आप साइन कॉम्बिनेशंस देख रहे हो, ये आपका चंद्रमा का साइन है, 4th साइन। और उसमें जो है आपने यहाँ पे जो है मरकरी बैठे हुए हैं इस साइन में, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य के पास हमेशा मरकरी रहते हैं, या तो सूर्य के साथ रहते हैं या तो सूर्य से बिल्कुल क्लोज रहते हैं। तो मरकरी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसका जो साइन लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो आप चंद्रमा का भी पोजीशन देखिए। आप जब चंद्रमा का पोजीशन देखेंगे तो सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो आप देखिए कितना अद्भुत संयोग है, 11th का लॉर्ड भी आके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, यानी 11th का सेकेंड के साथ रिलेशन, और जो सेकेंड का रिलेशन है वो जो वीनस हैं वो भी आके बैठे हुए हैं, जो कि 5th हाउस के लॉर्ड को आमने सामने देख रहे हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन हम बता रहे थे उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे है, कि सेकेंड, 5th एंड 11th लॉर्ड आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड। वो आपस में किसी ना किसी तरीके का संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या एक दूसरे के जगह पे वो जाके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये चार्ट जो है एक अद्भुत चार्ट है, जहाँ पे 2 5 11 का कॉम्बिनेशंस और 2 5 11 का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। जब आपके चार्ट में इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो आप जो है नक्षत्र लेवल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप एक्चुअल में शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब बात यहाँ पे है कि जब हम इस तरीके के बात करते हैं तो हमें ये भी जानना है कि जो प्लानेट आके आपके वो हाउसेस को ऑक्युपाई किए हैं उनका नेचर आप लाइफ में जैसे भी हो रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस, जितने भी हम पैसा कमाते हैं वो टोटल पैसा जो अर्निंग है उसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। सेकेंड हाउस इज द अर्निंग फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर सूर्य आपका सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है तो आपको कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं। पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है
कि आप अगर मानिए कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं या किसी के अंडर काम करना चाहते हैं, सूर्य राजा है, तो सूर्य उस तरीके का काम को कभी भी बढ़ावा नहीं देगा। सो यू आर मच लाइकली नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे लोग यूजुअली सेलर या इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनने का चांसेस होता है। ऐसे ही अगर मरकरी यहाँ पे सेकेंड हाउस में है, तो मरकरी आपका बिजनेस का कारक है, और मरकरी यूजुअली चाहता है कि उसको कैश में पेमेंट मिले। तो जब मरकरी सेकेंड हाउस में होता है, ऐसे लोग कोई भी काम के बदले में कुछ ना कुछ कैश पेमेंट पाने के लिए चाहते हैं। अगर मंगल आपका सेकेंड हाउस में है, तो आप किसी तरीके का स्किल वर्क करके अपना पैसा कमाना चाहोगे, और यूजुअली मैकेनिक, टाइपिस्ट, इस तरीके का जो अपना स्किल्स है उसको यूज करके पैसा कमाते हैं, तो उनके सेकेंड हाउस में मंगल का प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही जुपिटर के बारे में कहा जाता है कि ये पैसा कमाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। जुपिटर विजडम का कारक है, सेकेंड हाउस में जुपिटर बैठ गए तो ज्ञान जो है पैसा कमाने को लेके होगा ही होगा। ऐसे लोग बड़े फैमिली को एक्चुअल में रहन सहन के लिए और पालन पोषण के लिए भी अपना जिंदगी में बहुत ज्यादा ये कर्तव्य भी करते हैं, और उनका कोशिश हमेशा होता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। तो अब जुपिटर यहाँ पे होगा, तो ऐसे लोग प्लान बहुत करेंगे, लेकिन ये लोग उतना ही कमाते हैं और उसी चीज को खर्च कर देते हैं। अगर जुपिटर सेकेंड हाउस में है, तो ऐसे लोग यूजुअली मेंटल वर्क करना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल वर्क करना चाहते हैं। जैसे मानो किसी तरीके का एडवाइस करना, किसी तरीके का जो है साइकोलॉजिकल चैलेंज को एक्सेप्ट करना, यहाँ पे सेकेंड का जुपिटर आपको इस तरीके का जो है टैलेंट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही सटर्न अगर इस हाउस में है, तो ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। हम इनको कई बार कहते हैं कि ये लोग जो है पैसा खर्च करने के मामले में बहुत ही ज्यादा सूंघ सूंघ के कदम रखते हैं, और ये हमेशा पैसा बचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन सेकेंड हाउस में सैटर्न होने से आपको पेमेंट भी हमेशा कम मिलता है। जो पेमेंट आप पाओगे वो यूजुअली कम होता है, लेकिन इसको भी इनसफिशियंट होने के बावजूद जो पैसा को एक्युमुलेट करने का टेंडेंसी इनमें है, ये इसके बावजूद भी बड़ा अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और शुरू में आप जानते हैं कि शनि जब खर्च नहीं करता है और कम पैसा भी कमाता है, लेकिन ये पावर ऑफ एक्युमुलेशन है, जिसके वजह से शनि ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा पैसा ओवर द पीरियड दे सकता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर जो होते हैं, उनका भी सेकंड में शनि होता है। आपको एक बहुत बढ़िया बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ना प्लानेट का एनर्जी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्लानेट को एनर्जी को समझने के लिए ये आप जो है फॉर्मूला देख लीजिए। पहला तो है कंजक्शन, यानी अगर प्लानेट के बीच किसी तरीके का रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा पैसा देता है। कंजंक्ट का मतलब सेम हाउस में होना, लेकिन यहाँ पे हम दृष्टि संबंध को भी लेंगे। और आपको पता है हर प्लानेट का स्पेशल दृष्टि होते हैं। सेवन दृष्टि तो हर किसी का होता है। जुपिटर का सेवेंथ के अलावा फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टि होता है। मंगल का सेवेंथ के अलावा फोर्थ और एट्थ दृष्टि होता है। शनि का सेवेंथ के अलावा थर्ड और टेंथ दृष्टि होता है। और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑपोजिट हाउसेस को देखते हैं। हमने झुनझुन बालाजी का चार्ट में भी वीनस और शनि कैसे एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे थे। तो ये कंजंक्शन और रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई प्लैनेट आपके पैसे वाले घर में वीनस के रूप में बैठा हुआ है, या 2 5 11 में वीनस, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, इस तरीके का कॉम्बिनेशन से, इसमें कुछ प्लैनेट्स के बारे में दिया नहीं गया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन का आपको समझना है। अगर वीनस है तो आप एक एक रुपए करके कमाओगे, कंसिस्टेंट आपका इनकम होगा। वीनस धन का कारक है, वीनस सेकेंड हाउस का कालपुरुष कुंडली में स्वामी बनते हैं। वीनस लग्जरी का कारक है, लेकिन वीनस के होने से आप जो है जितना मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग पैसा कमाओगे। अगर जुपिटर सेकंड हाउस में है तो आपको हजारों में पैसा मिलेगा। शनि अगर है तो आपको लाखों में पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो तीन प्लैनेट जिसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूजुअली बहुत ज्यादा रिसर्च किया नहीं है, यूरेंस आपको 10 लाख रुपीज मिलेगा। नेपच्यून दैट रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन, एंड प्लूटो इज 1 ट्रिलियन। तो अभी आप जाके अपने चार्ट में इनका पोजीशंस देखिए, जिसको आज तक आप इग्नोर कर रहे थे
क्या आपके कुंडली में 2 5 11 में पर्टिकुलरली इस तरीके का कॉम्बिनेशन है? जुपिटर प्लूटो के साथ बैठा हुआ है, या जुपिटर शनि साथ में है, या यूरेनस और प्लूटो एक ही हाउस में हैं, या नेपच्यून और प्लूटो एक ही हाउस में हैं, तो आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके डेफिनेटली आपके इनहेरेंटली जो पावर है उसको समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे हाउस के ओर, जो आपका फिफ्थ हाउस है। तो आप जानते हैं शेयर मार्केट को फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, और जो बिजनेसेस हैं वो शेयर मार्केट के थ्रू अपना नेटवर्थ को बढ़ाते रहते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी कितना अर्न कर रहा है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका डिविडेंड क्या है, उसने कितना बोनस शेयर दिया है, ये तमाम चीजें जो है एक्चुअल में फिफ्थ हाउस के साथ रिलेटेड है। और पहले से ही जो हमारा देश का बिजनेस मॉडल है उस स्पेकुलेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपका जो भी बिजनेसमैन है वो यूजुअली वैसी प्रोडक्ट को खरीदता है जिसको वो सोचता है कि आगे चल के उसका प्राइस हाइक होगा, रेट बढ़ेगा। आपने कई बार देखा होगा लोगों के खिलाफ एक्शंस होता है जो एसेंशियल कमोडिटीज का होर्डिंग करते हैं। खासकर बिजनेसमैन यूजुअली जो है दाल हो गया या कई तरह के खाने के जो द्रव्य होते हैं उसको पहले स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद उसका स्कैरसिटी जब होता है मार्केट में रेट बढ़ता है 3 महीना 4 महीने के बाद दुगना 3 गुना रेट में उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, किसी तरीके का जो है कमोडिटी का ट्रेडिंग, या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, कोई कोई वेंचर शुरू किया है, कोई नया बिजनेस करना चाहता है, उसमें जो पैसा लगाते हैं, तो ये सारे जो है फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। किसी भी कंट्री में जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड फ्रूट मिलेगा वो उस कंट्री के फिफ्थ हाउस के चार्ट से दिखा जा रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो सूर्य है वो हमारे फिफ्थ हाउस का नैसर्गिक स्वामी है, और यहाँ पे कोई भी एग्जल्टेड नहीं होता है। लेकिन जब हम स्पेकुलेशन का बात करते हैं तो अल्टीमेटली सारे प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट देते हैं उसको आपको ध्यान से समझना है, लेकिन प्राइमरी रूल को आपको भूलिए मत। पहले तो आपको अगर अच्छा कमाने का कॉम्बिनेशंस जानना है तो यू हैव टू डीपली स्टडी योर सेकेंड हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड एंड द 11th हाउस लॉर्ड, एंड उनका रिलेशनशिप आपको देखना है। धन हाउसेस के बारे में, इन हाउसेस का लॉर्ड का पोजीशन स्ट्रांग होना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होना, और उसके साथ जो आपके सैटर्न से भी बाहर हैं प्लैनेट्स, यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो, उनका पोजीशंस को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं कुछ बहुत ही बढ़िया सूत्र उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला, फिफ्थ हाउस जब यहाँ पे सूर्य होता है तो यूजुअली आप खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स चाहिए आप उनको आराम से जो है मोटिवेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट इन्वेस्टर्स। जैसे मानिए आप कोई रियल एस्टेट फार्म में काम कर रहे हैं और उसके कुछ यूनिट सेल करना है, तो सूर्य यहाँ पे होगा तो वो खुद बाय नहीं करेगा यूनिट्स, लेकिन वो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को ढूंढ सकता है। अगर सूर्य आपके फिफ्थ हाउस में है या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आप जो है यूजुअली इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, और वो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर मरकरी है तो यूजुअली आप रिटेन कम्युनिकेशंस का माहिर हैं। तो कई बार क्या होता है, दो लोग जो एक बाय करना चाहता है और जो सेल करना चाहता है, तो उसमें राइटिंग का बहुत बड़ा जरूरत होता है। तो राइटिंग के काम मरकरी आराम से कर सकता है। जो विनस है वो बहुत ही केयरफुल है, वो कोई भी ट्रेडिंग करेगा। मैंने बताया विनस 1 रुपए प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि विनस इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और वीनस जो है हर चीज को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेटिव है। और क्यों वीनस इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करके करता है, क्योंकि आपको पता है कालपुरुष कुंडली में वीनस 12th का एग्जल्टेड प्लैनेट है, पाइसेस के साइन में एग्जल्टेड होता है वीनस। और उसका मतलब है पाइसेस रिप्रेजेंट्स द यू कैन से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, और ऑल्सो द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो देन यू शुड हैव ए हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर आप 10 साल के लिए किसी भी स्टॉक में पैसा लगा के उसको भूल जाते हो, और आप जो है 10 मिनट के बाद वहां से ट्रेड करके निकलना नहीं चाहते हो,
तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में आना चाहिए। यू नीड टू हैव पेशेंस। अब वो पेशेंस का कारक कौन है? पेशेंस का कारक शनि है। इसीलिए शनि के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए लिखा गया था। इसका मतलब है जुपिटर से भी 100 गुना पेशेंस शनि के पास है, और वीनस से लाख गुना पेशेंस जो है शनि के पास है। तो आप समझिए, इसीलिए वीनस के साइन में शनि एग्जल्टेड होते हैं। वीनस क्या है? वो आपका बहुत सोच समझ के जो इन्वेस्टमेंट है उसको बताता है, और शनि जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बताता है। तो मैं यूजुअली बड़े सारे कंपनी के शेयर्स का स्टडी करता हूँ। आप अगर देखोगे तो आज के डेट में अगर आप एक एम्प्लॉय हो, तो सरकार जो है सन को रिप्रेजेंट करता है। सरकार जो है सबसे ज्यादा गैम्बलिंग करता है हमारे लाइफ के साथ। आप देखिए, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकार इस तरीके का बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं जिसमें यूजुअली आपको पेंशन, टैक्सेस, सोशल सेफ्टी, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, इन सब के नाम पे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो आप अगर कोई एम्प्लॉय हैं और आपने आज तक जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, आप आके एक बार चेक करिए। आपका जो भी न्यू जो है एनपीएस स्कीम है आपका, तो उस पे आप जब सर्च करोगे तो आप देखोगे अगर आपका कंट्रीब्यूशन 45 लाख का है, तो यूजुअली आज के डेट में 18-19 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो 75 लाख के अराउंड है। यानी आपको जो है सालाना 9% के हिसाब से बढ़ा हुआ मार्केट में रिटर्न मिला है। लेकिन अगर आप उसी को टीसीएस शेयर के साथ कंपेयर करोगे, इसी 19 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आपका वो वैल्यू जो है आज के डेट में 30 लाख के अराउंड होता। यानी 19-20 साल में आपको लगभग लगभग 30 गुना का रिटर्न मिला होता। आप जाके ये आराम से चेक कर सकते हैं। किसी भी बहुत बड़े कंपनी में लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म पे पैसा मिलता है। यानी इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट जनरेट करता है। आपका प्रिंसिपल तो बढ़ता ही है, बोनस से हमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। और यूजुअली जो टीसीएस का ग्रोथ ग्रोथ स्टोरी है, आप देखना 20% का सालाना रिटर्न दिया हुआ है। और जब भी रिसेशन वगैरह आता है तो ये बड़े कंपनी बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं। तो अल्टीमेटली बड़ा कंपनी आप कहाँ से देखोगे? कई बार क्या होता है, जो बड़े कंपनीज होते हैं और बड़े चीज होते हैं उनको शनि और जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज। जब जुपिटर और प्लूटो का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप समझ जाओ कि ऐसे लोग करोड़पति बनने में बहुत आसानी से स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हैं, और जो है उनके पास अनायास पैसा आ सकता है स्पेकुलेशन से और ट्रेड से। लेकिन मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है आपका ट्रेडिंग मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। और फिफ्थ हाउस में जो ऑप्शन चेन है, यूजुअली जो आप लोग बाय और सेल करते हैं किसी लिमिटेड पीरियड के लिए, कॉल और पुट वाले ऑप्शन में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका फिफ्थ लॉर्ड का मजबूत होना और फिफ्थ लॉर्ड का रियल कॉम्बिनेशंस और किस तरीके का धन योग उसमें है उसका डिटेल्स में स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फिफ्थ में केतु है, तो ऐसे लोग अगर ये आदत डाल दें कि जो कॉल और पुट ऑप्शन यूजुअली बहुत सस्ते रेट में मिलता है, यानी जो आपका करंट प्राइस से वहां से आप लोग बड़े कंपनी के लिए 200 रुपये 300 रुपये नीचे या ऊपर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। छोटे कंपनी के लिए तो आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का अगर आपने 175 का आज के डेट में कॉल ऑप्शन चूज करेंगे, तो आपको ये 1 रुपए के आसपास नहीं मिलेगा। ये आपको जो है सिर्फ 25 पैसे में मिलेगा। लेकिन उसका एक्सपायरी भी 10-12 दिन का और बचा हुआ है। लेकिन जब आप नेक्स्ट मंथ में जाओगे 1 रुपये 20 पैसे में मिलेगा। तो आप यूजुअली इस तरीके के छोटे छोटे जो शेयर्स का प्राइस है कॉल और पुट ऑप्शन में, उसको बाय करके 1 महीना 1.5 महीना होल्ड करना सीखिए। आप देखना जितने जल्दी आप रिच बन सकते हो, नो बडी कैन स्टॉप यू। क्योंकि केतु छोटे चीजों को, सेग्रीगेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और केतु इंट्यूशन है। केतु जो है छोटे चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंट्यूशन है, तो उसका कॉम्बिनेशन में आप काम कर रहे हो। कई बार क्या होता है, लोग अपना इंदु लगन भी देखते हैं, और इंदु लगन में भी वो जो कॉम्बिनेशन से उसको देखा जाता है कि एक्चुअल में कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दिलाएगा। इसको समझने के लिए फिफ्थ हाउस का स्टडी, या हिंदू लगन में आपका जो D1 का फिफ्थ हाउस है, वो अगर आपका चार्ट में जो हिंदू लगन बन जाता है, तो आप शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा
कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको वॉरेन बफेट की तरह सोचना पड़ेगा कि हाँ जी, मैं कोई अगर शेयर में इन्वेस्ट किया हूँ तो उसका फंडामेंटल्स चेक करने के बाद मैं मिनिमम 10 ईयर्स के लिए उसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं और शेयर्स हैं जिसमें अगर आप 2010 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज के डेट में वो 23 लाख, 20 लाख, 17 लाख रुपए हुआ होता। और ये सारे जो है मिड कैप और ह्यूज कंपनीज हैं। और आपका जब भी रिसेशन आता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली एंटर इनटू। आपको पता होगा जब 2008 में रिसेशन आया हुआ था, तो टीसीएस के शेयर अपने हाई से लगभग लगभग 50% रेट में अवेलेबल थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ 6-7 महीने में फिर से जो है 200% का रिटर्न दिया। तो आपको एक बार जो है हिस्ट्री भी देखना होगा। और फिफ्थ हाउस का जो प्लैनेट्स हैं उस पे हम वापस आते हैं। जैसे ही आपके मंगल फिफ्थ हाउस में है, तो आप लोग इंडस्ट्री में पैसा तो लगाओगे, लेकिन आपको पहले रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। और आपको इंटरेस्ट होता है कि मैं रिसर्च करूं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रिसर्च पे और आपका वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री पे। और उसके बाद जाके जो मंगल फिफ्थ वाले लोग हैं वो उस पे इन्वेस्ट करते हैं। और वो जो है यूजुअली बहुत सारे हार्ड स्टोरीज आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में किस तरीके से एक इंसान को नुकसान हुआ था, कैसे एक पर्टिकुलर शेयर क्रैश हो गए, बहुत कम रेट में अवेलेबल था, और कैसे आपने उसको दोबारा से बाय नहीं करने का गलती किया, और आज उससे फिर 4 गुना रिटर्न आपको मिल रहा है। तो इस तरीके का स्टोरी मंगल फिफ्थ वाले यूजुअली बताते रहते हैं। जुपिटर अगर आपके फिफ्थ हाउस में है, तो ऐसे लोग यूजुअली गैम्बलिंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ऑन पेपर कैलकुलेशंस करते रहते हैं। उनको अगर आप पूछोगे भाई इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो वो जो है कितना पैसा हो जाएगा, तो पेपर पे आपको बता देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, जुपिटर पीपल आर रेलिक्टेंट इफ जुपिटर इज प्लेस्ड इन द फिफ्थ हाउस। तो यूजुअली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन उनके लिए सलाह है कि जुपिटर वाले सिर्फ सलाह नहीं देके अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने का भी कुछ हिसाब से कोशिश करें। लेकिन सैटर्न वो इंसान है, अगर उसके फिफ्थ हाउस के साथ जुड़ा हुआ सैटर्न है, तो आप देखना इनको जो है ऑल काइंड्स ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट पता होता है। क्योंकि एक्चुअल में इनमें पेशेंस लेवल बहुत होता है, और वो पेशेंस लेवल के वजह से इनको हमेशा शेयर मार्केट में बेनिफिट मिलता है। तो मैं यूजुअली देखा हूँ जिसका शनि फिफ्थ हाउस में है या फिफ्थ का लॉर्ड शनि है, ऐसे लोग शेयर मार्केट में यूजुअली रिच होते हैं। और ये 4 to 5% लोग होते हैं। बाकी 90% जो है यूजुअली स्कीम्स करते रहते हैं, प्लान्स करते रहते हैं, लेकिन उनको शेयर मार्केट का फायदा नहीं मिलता। तो शनि वाले लोग कभी भी नहीं कहेंगे कि हम लोग जो है यूजुअली गैम्बलिंग करेंगे, या 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और इनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो काफी दिन से ये होल्ड किए होते हैं। और यूजुअली इनके जाने के बाद उनके फैमिली वाले कभी कभी एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि इनके दादा या परदादा ने इतने सारे शेयर्स भी खरीद रखे थे फिजिकल फॉर्म में, जो पेपर मिल जाते हैं। ऐसा स्टोरी आप यूजुअली एक्स में और फेसबुक में बार बार देखते हैं कि 100 शेयर मुझे टीसीएस का मिल गया, या 500 शेयर मुझे टाइटन का मिल गया, और उसका आज के डेट में कीमत इतना ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है जिसको किसी ने गौर नहीं किया, वो है नेपच्यून। अगर आपके फिफ्थ हाउस में नेपच्यून है, तो आप एक बिग टाइम गैम्बलर हैं। और आप जब भी गैम्बल करेंगे, अगर आपने उसके साथ जो भी बेसिक प्लैनेट जुड़ा हुआ है, उस प्लैनेट के एनर्जी को यूज करके, फिफ्थ और इलेवेंथ का लिंक है, फिफ्थ और सेकंड का लिंक है, तो आप मेरा बात मानिए, जो पेनी स्टॉक्स हैं या जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो ओवर द पीरियड कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग यूजुअली ऐसे नहीं हैं कि वो जो है पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इंतजार करते हैं, है ना। उनको जो है पैसा एक्चुअल में कमाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ही रिटर्न मिलता है तो सेल करके निकल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि मक्खी किसी जगह पे बहुत देर तक नहीं बैठता, तो इनके लिए ये प्रযোज्य है। या कहीं पे मॉस्किटो है तो बाइट करने के बाद यूजुअली वो जगह बहुत जल्दी छोड़ देता है। तो इनको जो है यूजुअली एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए जिसका नेपच्यून फिफ्थ हाउस में है। वो टोटल इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न पाने के बाद एटलीस्ट 25 शेयर्स हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। 25% शेयर्स
तो इनको जो भी गेन मिला है उसका कम से कम 4 टाइम्स मोर गेन मिलेगा इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद। उसके बाद रहा आपका 11th हाउस। 11th हाउस जो है आपके प्रोफेशनल वर्क को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, कि प्रोफेशनल वर्क जो है आप किस तरीके से करोगे, और जो है प्रोफेशनल वर्क से वजह से आपको किस तरीके का इनकम होगा। तो मैं आपको इस बात में कहना चाहता हूँ कि जैसे मानिए आप कोई जॉब में हैं, तो आप जो है उसके अलावा भी जो आप करते हैं, जैसे मानिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं लेकिन आपके पास कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी है, या आप जो है कोई फार्म रखे हुए हैं, उस फार्म हाउस में आप कुछ लोगों को लगा के काम करते हैं, तो यूजुअली जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस होते हैं आपके रेगुलर जॉब के अलावा, उसका 11th हाउस के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। तो आप समझ जाइए कि लाइफ में अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, बिजनेस से किसी तरीके का प्रॉफिट मिल रहा है, या आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, नॉट द इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है शेयर मार्केट में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, और उसके बदले आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, या आपको जो है उसमें 20% का गेन मिल रहा है, तो ओवर द पीरियड क्या होगा, जो आपको गेन मिल रहा है अगर आप उसी को ही उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो जो लाभ मिलेगा वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो आप देखिए सूर्य अगर 11th हाउस में है तो कोई इंसेंटिव पाने के लिए आप काम करोगे, है ना। आप पहले देखोगे कि इस काम में इस तरीके का लाभ होता है, इंसेंटिव कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद आप उस काम में करोगे। तो इसीलिए सूर्य इस मामले में बहुत ही लकी प्लैनेट है, जो एक्चुअल में पास्ट को देख के डिसीजंस लेता है इंसेंटिव के पर्पस पे। और आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि इन्वेस्टर ढूंढना जो है बहुत ही आसान होता है सूर्य के लिए। तो उसके एवज में आपको इन्वेस्टमेंट जो करेगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। मरकरी अगर किसी का 11th हाउस में है तो ये लोग हर तरह का स्कीम्स करना चाहते हैं, तरह तरह के आइडिया जो है जुटाते हैं, स्टडी भी करते हैं, और उनका यूजुअली कमीशन जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्ष्य होता है। ये दूसरों को इन्वेस्ट कराते हैं, दूसरों को आइडिया देते हैं, ये स्टडी करते हैं। तो आप यूजुअली देखना आज के डेट में जो भी डीमेट को रन कराने वाले फार्म्स हैं वो यूजुअली बहुत सारे स्टॉक्स के ऑप्शंस देते हैं, उसका टारगेट प्राइस बताते हैं, उसका नुकसान कैसे होगा बताते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा ओला इलेक्ट्रिकल्स जो अपने लो पे ट्रेड कर रहा था, तो एक ही दिन में ओला इलेक्ट्रिकल्स का रिजल्ट को एनालाइज करके इन लोगों ने इस तरीके से उसका प्राइस टारगेट को जो है प्लेस कर दिया मार्केट में, कि जो ओला में रोज 1 करोड़ का शेयर का ट्रेडिंग होता था, एकाएक उस दिन 50 करोड़ का शेयर में ट्रेडिंग हुआ था। उसके बाद 35 करोड़ का, और एक दिन 17% का रिटर्न दिया, दूसरे दिन 4% का रिटर्न दिया, ओला फिर से जो है 42 रुपीज पे आ गया है। तो इस तरीके का जो एक्चुअल में मार्केट में स्ट्रेटेजीज है, और लोगों को जो बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट देते हैं, ये मरकरी प्रधान लोग होते हैं। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। तो आप 11th में अगर मरकरी है तो आपको हर तरीके का स्कीम से पैसा कमाने का आइडिया मिल सकता है। वीनस अगर यहाँ पे है तो ऐसे लोगों को एग्जैक्टली पैसा कैसे खर्च करना है वो जानते हैं, क्योंकि आप देखिए खर्च भाव जो है 12th हाउस है, और उसमें जो एग्जल्टेड प्लानिट होता है वीनस है। तो वीनस जो 11th में बैठ जाए वो 12th से 12th हो गया, 12 से 12 होने की वजह से यूजुअली इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, क्योंकि वो खर्च भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही करेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करके अच्छे जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये वीनस वाले लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकते। और वीनस एक्चुअल में पेशेंस का भी कारक है, लेकिन शनि के पेशेंस के मुकाबले वीनस का पेशेंस कम होता है। वीनस को हम लक्ष्मी कहते हैं, हम जो है अपने स्पाउस को लक्ष्मी कहते हैं। तो आप देखिए अगर आप किसी भी तरीके से अपने स्पाउस को पैसा देते हैं या उनके थ्रू इन्वेस्ट कराते हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट वहां पे होगा उसका रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इनमें भी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका सेकेंड, फिफ्थ और 11th का कॉम्बिनेशन चार्ट में बेसिकली होना चाहिए। ऐसे ही अगर मार्स है तो मार्स जो ही कोई काम भी करता है तो उसके लिए लोगों को लोन देने के लिए जो आप टेंडेंसीज होता है, मार्स ये काम बड़ा आराम से फैसिलिटेट करा सकता है। तो जैसे मानिए कोई जो है अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें कुछ उसको जो है पैसा चाहिए, उसको लोन चाहिए, तो अल्टीमेटली लोन दिलाने में मार्स जो है सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए कहते हैं 6th में अगर मंगल है तो ऐसे लोग बहुत सारे लोन्स लेते हैं
और मंगल का स्थिति खराब है तो लोन की वजह से परेशान भी होते हैं। तो नेचुरली जो लोन का कारक प्लानेट है वो आपका खराब मंगल है ना। अच्छा मंगल होगा तो आप लोन लेके लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर किसी को लोन दिलाना है और मंगल आपके 11th में है तो यू आर द बेस्ट पर्सन। तो बैंकिंग एजेंट्स बनना आपके लिए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। ऐसे ही आप देखिए, जब भी किसी तरीके से पैसा मिल जाता है तो मार्स जो है लाभ के बाद रिटर्न भी कराने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। यानी किसी ने लोन लिया है, उसके वेंचर्स में काफी सारा गेन हुआ, तो दो तरीके से वो चीजें करा सकता है। आप यूजुअली देखना जो बैंकिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपको पहले लोन दिलाते हैं, फिर अगर आपका जो है लोन लायबिलिटी कंप्लीट करने के लिए कोई पैसा होता है तो उसमें लोन रिपे करा के और बड़ा लोन आपको दिला देते हैं। तो मार्स जो है इन दोनों तरीके का काम कर सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। जुपिटर जो है 11th में होगा तो आप किस्मत के धनी हैं। आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं वहां से हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा। और सैटर्न जो है, जहां पे भी जो पैसा मिलना चाहिए, अगर 11th में है, सेकंड का सैटर्न बड़ा अच्छा है, 11th का सैटर्न है, तो यूजुअली आप जो पैसा जहां लगाते हैं वहां से आराम से आपको ये पैसा नहीं मिलता है। अब ये तीन हाउस को डिस्कस करने के बाद मैं एक दूसरा हाउस को भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और उस हाउस को जो है हम इस तरीके से देखेंगे कि वो 8th हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। यूजुअली 8th हाउस जो है आपका बहुत सारे विपरीत राज्यों को बनाता है। आपको पता है 8th 6th और 12th, तो हमने देखा 12th इन्वेस्टमेंट है, 6 जो है लोन लेना या किसी तरीके का रिस्क लेना लाइफ में, इन सारे चीजों को बताता है। और 8 जो है ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। 8 आपके स्पाउस का भी पैसा है, यानी आप जो है 7th हाउस से, सेकेंड हाउस से 8th, तो आपका इन लॉज के जो पैसा है, स्पाउस का जो पैसा है, स्पाउस का जो इनकम है, वो तमाम चीजें 8th हाउस से भी पता चलेगा। और आप देखिए सरकार का जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है ये एक्चुअल में 8th हाउस है। सूर्य गवर्नमेंट है, तो हमारे लाइफ में जो भी पेंशन स्कीम चलते हैं उसमें जो पैसा गवर्नमेंट हमें इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीके से कंपेल करता है, या जो हम टैक्सेस पे करते हैं, या हम जो इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हैं, वो सारे 8th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं। और ये सरकार के पैसे को एक्चुअल में रेगुलेट कराता है। तो आप देखिए कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर हाउस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फायदा नहीं मिल रहा है, खास करके 5th हाउस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको लॉसेस हो रहा है, तो आपका फोकस बदल देना चाहिए। जिस हाउस में आपको लॉसेस मिल रहा है, 5th हाउस स्पेकुलेशन से, ट्रेडिंग से, तो आप अगर 8th हाउस के ऊपर फोकस करोगे तो आपका गेन बहुत सारा होगा। तो आप करोगे क्या, आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जितने शेयर्स हैं उनको टारगेट करके खरीदना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट जिस भी चीज से पैसा कमाता है और जहां पे उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको कॉपी कैट करना है, उसको फॉलो करना है, उसको जो है आपको यूज करना है। तो आप देखना, अगर सूर्य आपका 8th हाउस में है तो आपको हर तरीके से बहुत सारे जगह से पैसा मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का मैं बता दिया, उसका इनकम सोर्स मल्टीपल होते हैं। तो सूर्य 8th में है तो गवर्नमेंट के तरह आपको भी मल्टीपल सोर्सेस से इनकम मिलेगा। तो आप देखिए, ऐसे लोग जिसका सूर्य 8th में होता है या सूर्य स्कॉर्पियो साइन में होता है, ऐसे लोगों को किस्मत को ढूंढ लेने वाला बताया जाता है। यानी वो डेफिनेटली ना किसी के साथ भी होंगे, किसी को कोई एडवाइस कर देंगे, तो आपको बहुत सारे इनपुट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप अपना किस्मत को बदल सकते हो। और ये सूर्य ही कर सकता है। 8th हाउस अंधेरा है, तो अंधेरा को दूर करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और लाइट का अल्टीमेट सोर्स कौन है, सूर्य है। गवर्नमेंट अगर सूर्य है तो गवर्नमेंट का इनकम को आप देखिए, सारे 8th हाउस एक्टिविटीज से गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम पैसा कमाता है। 8th 12th और 6th से। 12th इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है। 8th हाउस है इंश्योरेंस से पैसा कमाना, पेंशन से पैसा कमाना, टैक्सेस से पैसा कमाना, इनहेरिटेंस से पैसा कमाना। यानी आपके पास पहले ही इनहेरिटेड गवर्नमेंट्स के एसेट्स हैं और आपके पास जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसके लिए ढांचा बना हुआ है, और आप उसी से रेगुलर इनकम करते हैं। ऐसे ही मरकरी अगर आपका 8th हाउस में है तो आप देखिए किसी भी तरीके का अगर ट्रांजेक्शन होता है, इंश्योरेंस का ट्रांजेक्शन होता है खासकर, या इनहेरिटेंस का ट्रांजेक्शन होता है, तो आप वहां पे जो है
कमीशन एजेंट बन के पैसा कमा सकते हैं। तो आप देखिए यूजुअली क्या होता है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी जब आपका डिवीजन होता है फैमिली में, पार्टीशन होता है, तो इनहेरिटेंस जो है उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। या कई बार क्या होता है, लोग इंश्योरेंस के बाद उसका सेटलमेंट करना चाहते हैं, किसी का डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे आप बीच बचाव कर सकते हैं, बीच में एजेंट बन के आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो मरकरी 8th हाउस में आपको यूजुअली इस तरीके का ट्रांजेक्शन से बहुत सारा कमीशंस प्रोवाइड करेगा। वीनस जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूटर होता है। आप जो है किसी भी स्टेट को सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो यूजुअली एग्जीक्यूटर वो होता है जो उसको करता है, अपने नाम पे कराता है। तो आप ऐसे अगर 8th हाउस में आपका वीनस है, कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो आप एंड में अपने नाम करा सकते हो। ऐसे ही आप देखिए कि वीनस जो है एक्चुअल में रीजनेबल बनने में ही बहुत अच्छा फील करता है। वीनस इज एक्चुअली बैलेंस, उसका मूल त्रिकोण साइन जो है लिब्रा है, और लिब्रा बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आपके लाइफ में अगर वीनस आपको कुछ पैसा दे रहा है, तो रीजनेबिलिटी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और वीनस जिस साइन में है उस साइन में आपको डेफिनेटली बैलेंस करना ही करना है। जुपिटर जिस साइन में है उस साइन में आपको विजडम का तलाश करना ही करना है। मरकरी जिस साइन में है उस साइन से रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस या कमीशन एजेंट बनने का प्लान आपको करना है। मार्स जिस साइन में है उस साइन में कोई भी स्किल आपको सीखना है, और उस स्किल को एक्चुअल में आपको यूज करना है, क्योंकि मार्स स्किल को रिप्रेजेंट करता है और स्किल के थ्रू पैसा कमाता है। तो आप मार्स 9th हाउस में है, तो आपका किसी तरीके का टीचिंग स्किल होना चाहिए, किसी तरीके का लॉ के रिलेटेड स्किल्स होना चाहिए, अच्छा लॉयर आप बन सकते हैं। क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, 9th हाउस जो है पिलग्रिमेज का है, 9th हाउस जो है गुरु का है। तो अल्टीमेटली मंगल वहां पे है, तो मंगल जो है वो गुरु वाला स्किल सीख सकता है, और वो बता सकता है, एडवाइस कर सकता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि अगर आपका मार्स जो है 8th हाउस में है, तो यूजुअली मार्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स ले आता है 8th हाउस में। खुद जब आप इन्वेस्ट करते हो तो यूजुअली आपको नुकसान होने का चांसेस होता है, और ये यूजुअली शुरू में ना उस नुकसान को या उस लॉस को कभी भी बहुत ज्यादा एम्फासिस नहीं देता है। मार्स में एक्चुअल में पॉजिटिविटी और एक जो है पैशन इतना ज्यादा होता है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करने का एनर्जी मार्स वालों का कम होता है। तो इसीलिए वो लाइफ में अपने एंथुसियाज्म के वजह से यूजुअली प्रॉब्लम ले आते हैं। और आप देखिएगा मार्स उस साइन में एग्जल्टेड होता है जहाँ पे यूजुअली हार्ड वर्क और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड का रिक्वायरमेंट है। तो सैटर्न वाला कॉम्बिनेशन वहाँ पे होना चाहिए, धीरज के साथ अपने टास्क को पूरा करना। लेकिन मार्स इम्पेशेंट होता है, तो यहाँ पे यूजुअली हर तरीके का प्रॉब्लम 8th हाउस का मार्स लेके आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मार्स आपका 8th हाउस में है तो यूजुअली बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले 8th हाउस से रिलेटेड कुछ स्किल्स आपको सीखना चाहिए। तो क्या स्किल्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना, या जो है 8th हाउस से रिलेटेड कैसे इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड कैसे काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। तो आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं और उस स्किल से आप पैसा कमा सकते हैं। जुपिटर जो है 8th हाउस में होने से आपका पार्टनर अल्टीमेटली रिच होता है। जुपिटर बहुत ही शुभ प्लानेट है, तो पार्टनर के नेक्स्ट हाउस में जुपिटर है। तो इसीलिए जो सेकेंड हाउस वाला प्लान हमने बताया था, अब वो पार्टनर के लिए काम करेगा। पार्टनर इस सेंस में भी हो सकता है कि आपका बिजनेस पार्टनर भी हो, स्पाउस भी हो, या जो अपोजिट इंसान आपसे सलाह ले रहा है। तो जिसका भी सेकेंड हाउस में जुपिटर होता है, दे आर वेरी गुड एडवाइजर, और वो किस्मत को आपके लिए लेके आ सकते हैं अगर 8th हाउस में जुपिटर है। क्योंकि आप जब उनसे कंसल्टेशन लेंगे या आप उनके साथ जब चर्चा करेंगे, तो आपको जो भी एडवाइस मिलेगा वो आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे ही अगर 8th हाउस में शनि है, तो ऐसे लोगों को यूजुअली पैसे का बड़ा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और फाइनेंशियल टेंशन उनका रहता ही रहता है। और यूजुअली वो लोग इतना ज़्यादा फाइनेंशियल टेंशन पाते हैं कि वो अपना टैक्स भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है लॉसेस से अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करते, वो छुपाते हैं। किसी का शनि 8th हाउस में है, तो आप देखिएगा आपका पार्टनर आपके साथ फाइनेंसिस का डिस्कशन कभी नहीं करेगा। तो यूजुअली उनके पास भी टाइम नहीं होता कि किसी तरीके का इंश्योरेंस वगैरह से भी इन्वॉल्व हो जाएं, जो कि
एक्चुअल में एक नेगेटिव ट्रेट है। शनि जैसा प्लानेट जो अच्छा रिटर्न दे सकता है, उस प्लानेट को आपको बहुत ही सोच समझ के एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब एक सूत्र जो है चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा अगर कोई भी पैसे के हाउस में है, तो पैसे के हाउस में मैंने बता दिया 2, 5 और 11, और यहाँ पे 8 भी, वन विल नॉट गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सेम सोर्स ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा फ्लक्चुएशन का कारक है। सेम काम के लिए, सेम बिजनेस के लिए, सेम टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए आपको कभी भी सेम अमाउंट नहीं मिलेगा। तो जो कंपनी अपने नाम पे चंद्रमा को लगा देते हैं किसी भी तरीके से, आप कई सारे देखना जो बिजनेसेस हैं, फार्म्स हैं, उसमें जो है चंद्रमा का नाम लगा होता है। तो ऐसे कंपनी यूजुअली अगर चेंजेस नहीं कर रहा है, उसके फाइनेंशियल को मल्टीपल सोर्सेस नहीं जोड़ रहा है, तो यूजुअली डिस्ट्रक्शन इज द की। ऐसे कंपनी जो है फाइनली लॉसेस जो है ये करते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात है कि राहु केतु का अभी तक डिस्कशन हुआ नहीं है। तो आपके चार्ट में जो भी राहु और केतु जिस पोजीशन में है, आपको पता है एग्जैक्टली 18.5 ईयर्स, 18 साल 6 महीने के बाद राहु केतु अपने नटाल साइन में आते हैं। तो जब भी आपके लाइफ में राहु केतु अपने नेटल साइन में आते हैं, तो लाइफ में मेजर क्राइसिस होता है। तो आप पहले से कैलकुलेट कर लीजिए कि 18 से 19 साल में, और 37 साल की उम्र में, और उसके बाद जो है 55 के एज में आपके लाइफ में बहुत बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब क्राइसिस आते हैं, आप पहले से कैलकुलेट करिए, और आप जो है लाइफ में उन चीज़ों को बदलिए जो एक्चुअल में आपको लाइफ में स्ट्रगल दे रहे हैं या किसी तरीके का नुकसान दे रहे हैं। तो आप देखना, यूजुअली बदलने का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो 8 हाउस से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको आपको जो है एम्फासिस करना है। आज के डेट में राहु और केतु जिनको 37 साल हुआ है या जो 19 साल के एज में हैं, उनका जो है नटाल साइन पे ही चल रहा है। तो उनको लाइफ में नया चीजें सीखने का जरूरत है, तभी जाके उस क्राइसिस से वो बाहर आ सकते हैं। और फाइनली आपको ये भी समझना है कि ये जो प्लानिट के एनर्जीज हैं, पैसा कमाने का ये एनर्जी है, कंजंक्शन, इसको बड़े ध्यान से देखिए। कोई आपको पूछेगा किस तरीके का कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि और प्लूटो का, शनि और नेपच्यून का, जुपिटर और शनि का। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, वो आज के डेट में कौन से साइन में है, क्या वो आपके ट्राइन में है, इसको आपको देखना है। और अगर आप ये ढूंढ पाएंगे, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिच बनना, एफ्लुएंट बनना या ग्रेट बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ स्ट्रिक्ट फार्मूलाज अप्लाई करके लाइफ में जो है अपने जीवन को सुधारे हैं। आप चाहे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका लाइफ स्टोरी देख सकते हैं, धीरू भाई अंबानी, यहाँ तक कि आपका जो है मुकेश अंबानी, या आपका लेट श्री झुनझुनवाला जी, वारेन बफेट। तो आप हर चीज में देखिए सनी का रोल बहुत ज्यादा है, वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखना चाहते हैं, मैं अपना रिसर्च पिन पॉइंटेड बहुत सारे जो है कंपनीज के ऊपर किया हूँ, उनका आउटलुक क्या होगा, और आपको जो है बहुत ही नॉमिनल फीस में ये चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। और मैं लाइव क्लासेस लूँगा मार्केट के रनिंग के टाइम में। मार्केट यूजुअली 9:15 से 3:30 तक होता है। तो हम लोग साइड बाय साइड जो भी क्लासेस लेंगे, उसमें देखेंगे कि जो हमने रूल अप्लाई किए हैं वो कैसे काम में आ रहा है। और मुझे बहुत ही विश्वास है कि आप जो भी स्मॉल टोकन ऑफ फी जमा करेंगे या कोर्स सीखने में काम में यूज करेंगे, वो आपका जीवन को बदल सकता है। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, और आप हमेशा खुश समृद्ध रहें। इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।